दोस्तों मात्र 45 रुपए में आप अपना पे आउट सही कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे वीडियो होने वाली है। जितने भी क्रिएटर हैं फेसबुक के, जिन्होंने अपना फेसबुक पे आउट गलत कर रखा है, पे आउट में कुछ भी आपने गलती कर रखी है, तो आज इस वीडियो से आप सीख के और अपनी प्रॉब्लम खुद आप सॉल्व कर सकते हैं। मात्र आपको 45 रुपए खर्च करने हैं, 45 रुपए में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सबसे बढ़िया चीज आपको हिंदी में दिखाने वाला हूं, किस तरह से आप जो फेसबुक में हिंदी में बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 45 रुपए का आपको ब्लू टिक खरीदना है फेसबुक पे। ब्लू टिक आपने खरीद लिया। ब्लू टिक खरीदने के बाद आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में सबसे पहले जो काम करना है, आपको लिख लेना है। फेसबुक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप कि मेरी क्या दिक्कत है, मैं क्या आपसे सही करवाना चाहता हूं, ये सारी चीजें तो आपको लिखना है। और बिल्कुल आप हिंदी में लिख लेंगे, आपको घबराना नहीं है कि क्या लिखें क्या ना लिखें। मैं चलो वो भी बता देता हूं। अगर ये आप ना लिख पाए तो यही चीज मैं सारी आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम से यही आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जहां पे इनका नाम है वहां पे अपना नाम लिख लेंगे, और जो जो मेन चीजें URL है वो डाल देंगे, पे आउट ID डाल देंगे। ये सारा कुछ आपने डाल दिया। अब समझ लो इसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये पूरा आपने डाल दिया। अब ये कॉपी करने के बाद जो जो आपको दिक्कत आ रही है पे आउट में, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पे आउट की सेटिंग में जाके जो जो आपको दिक्कत आ रही है सारी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। अब ये सारा कुछ करने के बाद हम दोबारा से फेसबुक पे जाएंगे। फेसबुक टीम से अब बात करनी है। अब जैसे आप मान लो होम पेज पे हैं, होम पेज पे होने के बाद यहाँ पे देखो राइट साइड में जो प्रोफाइल है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने आ जाता है यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प एंड सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखो सपोर्ट लिख के आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। और जैसे आप क्लिक करते हैं ब्लू टिक खरीदने के बाद, हाँ उससे पहले नहीं, अब देखो यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है कनेक्ट विद एजेंट, ये लिख के आ रहा है ना, यहाँ पे आप ऐसे क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप क्लिक करेंगे, जो हमने कॉपी किया, जो लिखा है सारा कुछ, यहाँ पे लाके हमने इसे पेस्ट कर देना है। ये हमने पेस्ट कर दिया, पूरी जानकारी इसमें डाल दी हमने। और यहाँ पे देखो प्लस का निशान है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक एक स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे आप लगा देंगे। एक एक लगाना, एक चीज याद रखें, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, ये मैंने एक लगा दिया। ठीक है, ये अभी अपलोड हो रहा है। फिर दूसरा अगर लगाना है दोबारा से क्लिक करेंगे और दूसरा ऐसे जो है डन पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। एक एक करके जितनी भी स्क्रीनशॉट आपके पास होंगे सारे के सारे लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला बटन दबा देंगे और नेक्स्ट वाला बटन दबाने के बाद मैसेज सेंड हो जाता है। सेंड करने के बाद सीधा आपको मैसेंजर पे मैसेज आता है। अब ये सीधा आप आ गए मैसेंजर पे। अब मैसेंजर पे जैसे आप आते हैं तुरंत आपको मैसेज आता है। पहले तो ऑटो मैसेज होता है। अब यहाँ पे देखो नमस्ते, आपने बिल्कुल सही जगह पर संपर्क किया है, कोई एजेंट जल्द ही आपसे बात करेगा, इसमें 2 मिनट का समय लग सकता है। और 2 मिनट से पहले ही कभी कभी जो है एजेंट आ जाते हैं, कभी कभी 2 मिनट 4 मिनट भी लग सकते हैं, तो आपको इंतजार कर लेना है। अब यहाँ पे देखो मेरे सामने जो है मैसेज आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो, हाय नमस्ते साधना यादव, प्रो टीम से संपर्क करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम विवेक है और मैं आज आपकी मदद करूंगा आपकी समस्या के लिए। संदर्भ ID, मतलब आपका एक केस ID जो है जनरेट कर दिया जाता है, हालांकि ये ब्लर होगा। केस ID यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। और उसके बाद मैंने क्या किया, जो वहाँ पे मैंने लिखा था सेम वही चीज़ यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं ब्लर रखूँगा क्योंकि सारी चीज़ें आपको दिखा नहीं सकता हूँ, इसमें इनकी जो है पर्सनल डिटेल है। अब ये भेजने के बाद फिर इनका मैसेज क्या आता है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। क्या अभी तक आपको कोई पे आउट मिला है, या अभी तक आपके खाते में कितना पे आउट है कि आप हमें बता सकते हैं। मैंने कहा सिर्फ $8.39 कुछ है। ठीक है, अभी तक मुझे कोई पे आउट नहीं मिला, ये मेरा पहला पे आउट होगा। फिर उन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ पे एक लिंक भेजा है। संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ मोनेटाइजेशन को चुन के आगे अपडेट का ऑप्शन ले सकते हैं, सारी समस्या को बॉक्स में भर के। अब ये क्या कर रहे थे, मुझे एक फॉर्म दे रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मतलब वो जो लिंक दिया था उन्होंने रिपोर्ट करने के लिए दिया था। ठीक है, तो मैंने साफ साफ क्या कह दिया, मैंने पहले कोशिश की है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है, आपसे विनती अनुरोध है कि कुछ करिए। ठीक है, ये मैंने हिंदी में लिखा है। इसके अलावा और किसी तरह आप सहायता कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा मेरा केस पे आउट टीम को भेज सकते हैं आप, तो इतना कर दीजिए। मतलब वो केस क्लोज करने पे आ गए थे। कभी कभी लोग करता है ऐसा, आप जल्दबाजी में कुछ ऐसा बोल दो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर वो केस क्लोज करके चले जाएंगे आपको समझा बुझा के, लेकिन आपको समझाना है। फिर यहाँ पे देखो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट पे आउट साथ संपर्क कर सकते हैं।
फिर मैंने कहा 14 नवंबर को अपील किया है, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला। और सही में हमने जो है फ्री में जो अपील करते हैं, आपने वीडियो देखी होगी मेरी, मैंने कई लोगों का जो है फ्री में जो है सही किया, मतलब बगैर ब्लू टिक के। उस पर मैंने तकरीबन 1.5 महीना पहले अपील किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला। वही चीज़ मैंने बताया, 14 नवंबर को अपील किया है, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला। अब आप ही बताइए क्या करें, पे आउट टीम को अपील किया है, आप कहें तो स्क्रीनशॉट भेज दूं आपको। उन्होंने रिप्लाई दिया, यहाँ पे देखो, क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस माध्यम से टीम से जुड़े हैं। फिर यहाँ पे देखो, पे आउट भरते वक्त गेट हेल्प पे क्लिक करके अपील किया था। हालांकि वीडियो में सब कुछ मैंने बता रखा है, पुरानी वीडियो, दूसरी वीडियो में है वो, ठीक है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कृपया 5 से 3 मिनट का टाइम दें। अब उन्होंने टाइम लिया। फिर यहाँ पे देखो क्या मैसेज आता है। देखो वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन मैं एक ही चीज़ आपको बारीकी से बता रहा हूँ, आप समझ लें। हमने आपकी चिंता को उस टीम के साथ साझा किया है जो मदद कर सकती है। इस बीच यह मामला खुला रहेगा, लेकिन जांच जारी रहेगी। अब यहाँ पे मेरा काम हुआ। इन्होंने क्या कहा, आपका जो केस है, मेटा प्रो टीम जो होती है, हम उनके पास जो है भेज दिया, आपके केस को जो हमने भेज दिया है। अब उस पर वो काम करेंगे और चैट जो है हम फिलहाल क्लोज कर देंगे, लेकिन आपका केस जो है बंद नहीं होगा, काम चलता रहेगा। जैसे कोई हमारे पास नया अपडेट होगा, हम आपको दोबारा से मैसेज करेंगे, लेकिन जांच जारी रहने तक इसे रोक दिया जाएगा। जैसे ही हमें खबर मिलेगी, हम आपको इसी चैट पर अपडेट करेंगे। कृपया ध्यान दें, इस मामले की जटिलता के आधार पर अपडेट प्राप्त करने में कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक लग सकता है। हम आपको अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे, और जैसे ही हमारे पास और कोई जानकारी होगी, हम आपसे यहाँ संपर्क करेंगे। आपकी चिंताओं पर काम करते समय आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। ये जब कह दिया, समझो आप टेंशन फ्री हो, क्योंकि अब आपके केस पे जो है काम चालू हो चुका है। अब यहाँ पे उसके बाद मुझे एक मैसेज आता है, हमें हमारी टीम से जानकारी प्राप्त हुई है। नमस्ते, हमसे संपर्क करने के लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि आपको अपनी अपडेट की गई जानकारी के साथ एक नया पे आउट अकाउंट बनाना होगा। अब यहाँ पे देखो, नया अकाउंट बनाने के लिए कृपया नीचे दिए गए यूनिक लिंक पर क्लिक करें। अब ये लिंक दिया था इन्होंने कि आप जो है एक नया पे आउट बनाइए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कृपया ध्यान दें कि ऊपर दिया गया यूनिक लिंक केवल 7 दिनों के लिए वैलिड होता है। जो नया पे आउट बनाने के लिए लिंक मिलता है, वो 7 दिन के लिए सिर्फ वैलिड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने फटाफट सब भेज दिया कि आप जो है नया पे आउट बना लीजिए। फिर मैंने कहा, लेकिन मुझे नया पे आउट नहीं बनाना है, जो मेरा पुराना पे आउट है उसको सही करिए। बिजनेस टाइप गलत हो गया है, जो मुझे इंडिविजुअल करना है। आप या तो एडिट करने का ऑप्शन दे दें मुझे, या तो फिर आप खुद बदल दें, नॉन प्रॉफिट से इंडिविजुअल कर दीजिए। आप कहे तो मैं आपको WAdmin टैक्स फॉर्म भर के भेज देता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे मैसेज आता है, नमस्ते साधना जी, हम धैर्य की सराहना करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पे आउट अकाउंट में कोई भी जानकारी बदली नहीं जा सकती है। इसके विपरीत एक नया पे आउट बनाना ही इकलौता उपाय है। अब ये मसला कहाँ फंसा था, इनका जो पे आउट है पूरा कंप्लीट हो चुका था। जैसे मान लो आपने कुछ अपने पे आउट में गलती कर रखी है, लेकिन पे आउट आधा ही आपने भरा है और उसी में जो है गलती हो चुकी है, पे आउट आपका कंप्लीट भी नहीं है, टैक्स फॉर्म आपने नहीं भरा अभी तक, तो उस पे आउट को जो है ये सही कर देते हैं। लेकिन पे आउट आपने पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो उसके बाद वो सही नहीं करते, फिर आपको यूनिक लिंक भेजते हैं और वहां से जो है आपको एक नया पे आउट जनरेट करना होता है। अब इनमें क्या हुआ, नया पे आउट का जो है लिंक आ गया। अब हमें जो है नया पे आउट बनाना पड़ा। अब नया पे आउट कैसे बनाएंगे, मैं आपको यहाँ पे देखो वीडियो दे रहा हूँ, ये थंबनेल देख सकते हैं, और आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। अगर आपको भी यूनिक लिंक आ रहा है, उसके बाद आप नया पे आउट बनाना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को देख के आप जो है नया पे आउट बना लेंगे। अब नया पे आउट आप बना लेते हैं, जैसे इनका मैंने बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नया पे आउट बनाने के बाद इन्होंने कहा कि जो आप नया पे आउट बनाएंगे वो पे आउट नंबर हमें भेज दीजिएगा, क्योंकि जब पे आउट आप बनाते हैं तो पे आउट ID जनरेट हो जाती है। अभी मैंने 10 दिसंबर को जो है नया पे आउट बना के पे आउट ID जो है इनको भेज दी थी। मैं सारी चीज़ अभी ब्लर रखूंगा, उनका मैसेज कब आया था मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरे पास मैसेज आता है 21 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मैंने नया पे आउट बना के नया पे आउट ID जो है भेज दिया था। अब मुझे 21 दिसंबर को मैसेज आता है, नमस्ते साधना जी, धैर्य बनाने रखने के लिए धन्यवाद। अब यहाँ पे मुझे एक पेज ट्रांसफर का फॉर्म दिया जाता है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि पे आउट ट्रांसफर के रिगार्डिंग है, हम आपके साथ फॉर्म शेयर कर रहे हैं, कृपया आप फिल करके हमारे साथ शेयर करें, तब तक के लिए यह चैट की जा रही है। मतलब ये फॉर्म आपको फिल करना है, फिल करने के बाद दोबारा से आपको भेजना है। अब ये फॉर्म कौन सा था मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ये फॉर्म बहुत ज़रूरी होता है, कैसे भरना है ये भी आप समझ लें। अब जैसे ये फॉर्म हमारे सामने खुल रहा है, मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ, बेहतर होगा। ये यहाँ पे देखो A लिख के आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे,
इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो टाइप टेक्स्ट है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको लिखना है कौन सा पे आउट जो है आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। पे आउट का आप नाम जाके पे आउट में देख लेंगे, पे आउट पे नाम क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जैसे जमाल, ठीक है। किस पे आउट में आपको भेजना है, चलो इसका भी नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो मुझे चलो जमाल में भेजना है, यहाँ पे मैंने जिसको जिसको भेजना है उसका भी नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, फिर आपको नीचे आना है, बिल्कुल नीचे आना है, यहाँ पे आ जाएंगे आप। अब यहाँ पे देखो ट्रांसफर पे आउट आईडी, कौन सा पे आउट जो है आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उसकी आईडी यहाँ पे लिखेंगे XYZ, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर होगा आईडी का वो नंबर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे जो आप पे आउट ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका नाम फिर से यहाँ पे लिखेंगे आप। अब यहाँ पे देखो 3 नंबर पे जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्टर नेम आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे लिखना है आपको अपनी प्रोफाइल का नाम, जो आपकी प्रोफाइल का नाम होगा ना, जो एडमिन है पे आउट का उसका नाम। तो मान लो चलो मैं ही एडमिन हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ जमाल अहमद, ये मैं ऐसे जमाल अहमद लिख दूंगा। उसके बाद देखो यहाँ पे जिसका पे आउट आप ट्रांसफर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है मेरा ही पे आउट होगा। यहाँ पे सिग्नेचर होना है, लेकिन सिग्नेचर आप प्रिंट करके करेंगे और यहाँ पे डेट डाल देंगे, कौन सी डेट में आप सिग्नेचर किए हैं। तो उसी, जैसे मान लो आज 1 जनवरी है, अब 2 जनवरी को मुझे फेसबुक को ये दोबारा भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 2 जनवरी अभी लिख लेंगे। कैसे लिखना है, मंथ डेट ईयर। तो आज जैसे पहला महीना है, जनवरी है तो पहला ही आएगा, ठीक है। और डेट भी जो है पहला ही है, लेकिन हमने डेट जो है 2 रखनी है। मान लो यहाँ पे हमने 2 करनी है, 2 उसके बाद 2026 कर देंगे। इस तरह से जो है डेट लिखेंगे, महीना पहले होगा, डेट बाद में होगा और ईयर लास्ट में होगा। इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। और सिग्नेचर जो है हम प्रिंट करके करेंगे। अब यहाँ पार्ट 2 में आपको लिखना है रिसीव पे आउट अकाउंट आईडी, कौन से पे आउट पे आप भेजना चाह रहे हैं। जैसे आपने जो नया पे आउट बनाया उसमें जो पे आउट आईडी आपको मिल गई, वही पे आउट आईडी यहाँ पे आप डाल देंगे। अब यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो ही आपका नाम आपकी प्रोफाइल पे 2 पे आउट आपने बनाया है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आपका ही नाम होने वाला है। बस स्पेलिंग देख लेना आपने किस तरह से लिखा, वही सेम लिख देंगे। जैसे मेरा ही नाम यहाँ पे लिख दूंगा। अब यहाँ पे फाइनल, अब यहाँ पे फिर 7 नंबर पे फाइनेंशियल एडमिनिस्टर नेम होगा। यहाँ पे सेम मेरी जो प्रोफाइल है, क्योंकि मेरी ही प्रोफाइल पे दोनों पे आउट बने हुए हैं, तो मेरा ही पे आउट है दोनों। तो यहाँ पे फिर मैं अपना दोबारा से जो है नाम यहाँ पे लिख दूंगा। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है कभी कभी। यहाँ पे देखो जैसे मेरे प्रोफाइल का नाम है जमाल अहमद, तो मैं यहाँ पे जमाल अहमद लिख दूंगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो आईडी लिखना है आपको, आईडी भूलना नहीं है, एक एक चीज आपको बारीकी से लिख लेना है। चलो ये एग्जाम्पल के लिए मैं आईडी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप लिख लेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे 9 नंबर पे ट्रांसफर पे आउट अकाउंट आईडी, फिर से यहाँ पे आपको पे आउट आईडी जो है लिखनी है, कौन सी, जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस पे नहीं, जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं पुरानी पे आउट जो आपकी है उसकी आईडी यहाँ पे आप लिख देंगे। और जिस पे आप ट्रांसफर कर रहे हैं नए पे आउट आईडी यहाँ पे लिख देंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पे आउट सोर्स नेम पूछ रहा है, एप्लीकेशन नेम पेज, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जो प्रोफाइल पे नाम होगा या पेज होगा तो पेज का नाम, जहाँ से आप जो है ट्रांसफर करें, जैसे प्रोफाइल पे है तो उस प्रोफाइल का नाम लिख देंगे। पे आउट सोर्स आईडी, यहाँ पे आपको पे आउट सोर्स आईडी मिल जाएगी, अभी बता दूंगा सोर्स आईडी किसको कहते हैं, वो यहाँ पे आप ला के डाल देंगे। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप, जैसे कंटेंट मॉडरेशन टूल है, यहाँ पे फेसबुक कंटेंट मॉडरेशन टूल लिख देंगे। यहाँ पे एड्स ऑन रील्स है, एड्स ऑन रील्स लिख देंगे। फेसबुक स्टार है, फेसबुक स्टार लिख देंगे। और सबके सामने जो है ये पे आउट सोर्स आईडी जरूर आपको लिखना है, मैं भी आपको बता दूंगा कहाँ पे मिलने वाली है। तो इस तरह से आप फॉर्म भर लेंगे। अब बात कर लेते हैं पे आउट की, जिसके पे आउट की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले फेसबुक पे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें, अब ये जो है इनका फेसबुक पे आउट ओपन है साधना जी का। अब यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं पे आउट आईडी, यहाँ पे देखो नीचे मैं ब्लर रख रहा हूँ, और साधना यादव यहाँ पे देख सकते हैं, ये नाम है, ये नया पे आउट है। और इनके पे आउट पे सारे सोर्स जो है यहाँ पे जोड़ दिया मैंने। अर्निंग सोर्स पे देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन है, एड्स ऑन रील्स है, फेसबुक स्टार है, फेसबुक कंटेंट मॉडरेशन टूल है। अब जिसे कहते हैं ना सोर्स आईडी या पेज आईडी, देखो ये जो है यहाँ पे मैं ब्लर रख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पेज आईडी जो लिखा है उसके आगे कुछ नंबर होंगे, ये पूरे नंबर जो आप ऐसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब जैसे ये सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ पे आप लिखेंगे जब ये नंबर, और आगे जो है सब्सक्रिप्शन लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पेज आईडी कॉपी, हालांकि सबकी सेम ही है। उसके बाद आप एड्स ऑन रील्स लिख देंगे, और यहाँ पे फेसबुक स्टार है, कंटेंट मॉडरेशन टूल है। तो सारे के सारे इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे पेज आईडी लिखनी है यहाँ पे,
और उसके बाद जैसे कंटेंट मोशन टूल है तो यहाँ पे कंटेंट मोशन टूल लिख देंगे। फिर दोबारा से पेज आईडी लिखनी है और यहाँ पे स्टार है तो फेसबुक स्टार यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल का नाम पूरा यहाँ पे लिख लेना है एक एक खाने में। अब ये फॉर्म आपने भर लिया, भरने के बाद आपको इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको सिंपल सा काम करना है, दोनों जगहों पर आपका ही सिग्नेचर होगा क्योंकि आपकी प्रोफाइल पे दोनों पे आउट है, कोई अलग आदमी तो है नहीं। तो यहाँ पे देखो सिग्नेचर हियर लिखा है तो यहाँ पे भी मैं जमाल लिख दूंगा और डेट यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे भी डेट ऐसे डालनी है और नीचे भी आपको आके डेट सेम टू सेम वैसे डालनी है जैसे ऊपर आपने लिखा है। यहाँ पे भी डेट लिख देंगे और यहाँ पे भी सिग्नेचर कर देंगे, कलम से पेन से आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद दोबारा से आप स्कैन करेंगे, आप क्या नाम है प्रिंटर से स्कैन करके पीडीएफ बना लेंगे। पीडीएफ बनाने के बाद जहां हम चैट कर रहे थे, चैट जहां कर रहे थे वहीं पे दोबारा इसको हम सेंड कर देंगे कि भैया हमने जो ये फॉर्म फिल करके आपको भेज दिया है, इतना सा आपको लिखना है। अब भेज देंगे, आपका काम खत्म है। फिर आपको सिर्फ इंतजार करना है, इंतजार के सिवा और कुछ नहीं करना है। हो सकता है 1 हफ्ता भी ले लें, हो सकता है 10 दिन भी ले लें, हो सकता है 15 दिन भी ले लें। आपकी ये प्रॉब्लम मतलब आपका पेज जो है ट्रांसफर करने में। तो फाइनली कम से कम मैंने बताया आपको 21 तारीख को मैसेज आया था। कल जो है ये मैसेज कल 31 तारीख था, 31 दिसंबर को इनका पेज जो है फेसबुक ने ट्रांसफर कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कितने दिन लिया फेसबुक ने। अब दोबारा से मैं चल रहा हूँ, ये है इनका फाइनल जो है पे आउट। देखो यहाँ पे सारे सोर्स जो आ चुके हैं। अब इनका जो पुराना पे आउट था मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो साधना, इस पे स्पेलिंग देख लो, सारे के सारे कैपिटल में लिखे हैं, स्पेलिंग से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब ये पे आउट जो है गलत था। मैं थोड़ा सा नीचे करके फिर आपको दिखाऊंगा, अभी फिलहाल ब्लर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कंट्री इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बिजनेस टाइप जो है नॉन प्रॉफिट था, बाकी सब कुछ इन्होंने कंप्लीट भर दिया था। तो ये इन्होंने खुद नहीं भरा था जिनकी ये आईडी है। अक्सर कुछ क्रिएटर होते हैं, खासकर सिद्धार्थ नगर वालों को समझा रहा हूं मैं, कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं या ब्लॉगिंग कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने काम में माहिर हैं, लेकिन होता क्या थोड़ा सा 2-4 वीडियो वायरल क्या हो गई तो टेक मास्टर बनने लगते हैं। आता कुछ नहीं है, लेकिन किसी की भी जो है आईडी लिया, हाँ भैया मेरा पे आउट बना दो, बोलेंगे हाँ लाओ बना देता हूँ। अब जैसे पे आउट बनाने चले, आता कुछ नहीं है, पता चला कुछ उल्टा सीधा कर दिया, बाद में मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, अरे ये तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही किसी क्रिएटर ने जो है, आता कुछ नहीं है, वो खुद मुझसे जो है सलाह लेते थे, उनकी खुद पेमेंट फंसी थी, लेकिन थोड़ा सा वायरल क्या हो गए, 1-1.5 लाख फॉलोअर हो गए तो बहुत बड़ा टेक मास्टर बनने लगे कि अब मेरे पास सारे लोग सबकी प्रॉब्लम में सॉल्व करूंगा। तो उस ऐसे लोगों के चक्कर में जो है ऐसे क्रिएटर जो है परेशान होते हैं, पे आउट जो है सब खराब कर देते हैं या कुछ भी खराब कर रहे हैं। देखो मैं ये नहीं कहता हूं आप मत करो, अगर आपको जानकारी है आप हेल्प करो, सबकी मदद करो, अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना यह है जिस काम में आप माहिर हो वही चीज बताओ, जो आपको नहीं आता है हीरोगिरी के चक्कर में किसी का पे आउट खराब मत करो। ये महिला तकरीबन 1.5 साल से परेशान थी, लेकिन मुझसे मिली अभी 1.5 से 2 महीना पहले। अब ये फिलहाल इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। लेकिन जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, कॉमेडी वीडियो आप बना रहे हैं, कॉमेडी में आप माहिर हो, लेकिन थोड़े से फॉलोअर क्या हो गए तो अपने आप को टेक मास्टर समझने लगे, लाओ पे आउट बना देता हूं। पे आउट बनाने के चक्कर में किसी का नाम गलत डाल दिया, किसी का बिजनेस टाइप कुछ गलत डाल दिया, उल्टा सीधा कुछ भी जो है डाल देते हैं, फिर लोग परेशान घूमते हैं। तो ये सारी गलती मत करो मेरे भाई, हाथ जोड़ के कहता हूं। आता है, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप करो, नहीं आता है तो मत करो। जहां पे समझ में ना आए वहीं पे छोड़ दो, आगे मत बढ़ो। मात्र 45 रुपए का ब्लू टिक खरीदना है और ब्लू टिक खरीद के आप अपनी प्रॉब्लम घर बैठे अपनी सॉल्व करवा सकते हैं। किसी के पास बगैर जाए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। आपके पे आउट में अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ गलती आपने कर दी है, तो इस तरह से आप सही करवा सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मन में सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये था दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता है जल्दी आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।